श्रीगुरुभ्यो नमः। ओं गं गणपतये नमः। ओं हुं हनुमतये नमः। ओं रं रामाय नमः। ओं मातेश्वर्यै नमो नमः। ओं शांति शांति शांति। हरि ओम। श्रीगुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। एक विशद विचार हम लोग करने जा रहे हैं। राशिफल। क्या ये राशिफल बोलना सही है? ये राशिफल में क्या सही में फल देता है? राशिफल बोलना सही है या गलत है? ढेर सारे बड़े बड़े विज्ञ सज्जन मंडली, पंडित मंडली, ज्योतिष विद आचार्यों का भिन्न भिन्न प्रकार के मत है। और ये सब बोल के बच जाना, निकल जाना कि नहीं, ज्योतिष विज्ञान राशिफल बोलना एक बेकार बात है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो लोग गलत बोल रहे हैं, वो लोग सही बोल रहे हैं। अपने धरातल में वो लोग एकदम सही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु दूसरा एक भी मान्यता है, मेरा मान्यता नहीं है, कि जो राशिफल के ऊपर फोकस नहीं करता या विश्वास नहीं करता, उसे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब में ज्योतिष बोल के गणना नहीं करना चाहिए। स्वाभाविक बात है, हर पल, हर क्षण, हर दिन, हर बार, हर राशि, हर नक्षत्र, हर एक ग्रह गोचर मनुष्य के जीवन में प्रचंड रूप में परिवर्तन का इफेक्ट डालते हैं। ये अलग बात है कि हम लोग पढ़ा लिखा एस्ट्रोलॉजर हैं, इसीलिए समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जो लोग साधनात्मक एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिष हैं, उनको 100 to 100% विषय समझ में आता है। और इस हिसाब में राशिफल का मूल्य बहुत ज्यादा होता है। बहुत माने बहुत। आप मानो मत मानो, ये आपका मर्जी है। प्रभाव इतना ज्यादा पड़ते हैं कि जिस प्रभाव को हम लोग, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, या जिसका ज्योतिष नाड़ी विकसित नहीं हुआ है, ऑनलाइन कोर्स कर लिया है, कहीं से पढ़ लिया है, किसी को सुन लिया है और उसमें कुछ ज्योतिष का ज्ञान रखा है, उसके लिए किसी का भी बात सुन के कहीं भी बहक जाना या कुछ देर के लिए किसी बात का मान्यता को मान लेना सरल बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किंतु प्रैक्टिकल विषय बिंदु तो यही है ना, कि हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो राशिफल हम लोग बोल रहे हैं, वो उस जगह में गलत साबित होता है जहां पर ये बोलते हैं कि घोड़ा डिम मिलेगा, कल पैसा बारिश होने वाला है, कल आपका शुभ रंग ये है, कल शुभ अंक ये है। इस प्रकार का बोलना एक राशिफल है, ये भी ठीक है, मना नहीं है, लेकिन उतना ठीक नहीं है जितना ठीक आप और हम समझते हैं। दूसरा एक तर्क ये भी है कि जो राशिफल 12 राशि है, और अगर 100 करोड़ आदमियों को या 150 करोड़ भारतवासी या पूरे पृथ्वी के 650-700 करोड़ जनता को अगर 12 भाग में विभक्त कर देते हैं, तो उसमें से आपको जो भी आंकड़ा बैठता है 30 करोड़ का, 50 करोड़ का मकर राशि है, मीन राशि है, कुंभ राशि है, तो क्या सबका राशिफल एक ही होने वाला है? तो क्या सबको एक ही राशिफल में मान्यता दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं दिया जाएगा। उसमें केवल राशिफल का अगर इफेक्ट देखोगे तो कॉमन रहेगा। राशिफल से आपको कितना पॉजिटिव एनर्जी है, कितना नेगेटिव एनर्जी है, वो एक बेसिक सूक्ष्म बिंदु कॉमन रहता ही है। कुछ भी कर लो, मानो या मत मानो, आपका मर्जी है। तो ये राशिफल को एग्जैक्टली कैसे निर्धारण करना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, ताकि हमें सही ज्ञान मिले, सही पता चले। देखिए, राशिफल, तिथिफल, नक्षत्र फल, होरा फल, वार फल, इन सब के लिए
ये देखना पड़ता है कि आपका इनका ऊर्जा क्या है, एनर्जी क्या है, और उस एनर्जी को अगर आप समझ जाते हो तो आप अपने दिन का सही दिनचर्या को निर्माण कर सकते हो, दिन को आप अच्छा से विन्यास कर सकते हो, अच्छा से मैनेजमेंट कर सकते हो और एक उत्तम दिन का फल प्राप्त कर सकते हो और जीवन में सफलता पा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ये विचार नहीं है कि अरे यार राशिफल क्या सुनना है, तो कुछ लोग उसको बदनाम करके रखे हैं, क्या रखा है राशिफल में। लेकिन ये जो मेरा राशिफल मैं जो बोलता हूँ, इसका जो आधार है, इस आधार को पहले समझने का कोशिश करिए। मैं उनमें उनके जैसे जनरल राशिफल नहीं बनाता कि आपको ये घोड़ा डिम मिलेगा या नहीं, या कल का शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, कल ऐसा हो जाएगा तैसा हो जाएगा। होता है, इसमें कोई मना नहीं है, लेकिन एक राशिफल बोलने के लिए आपके पास बहुत सारा विषय का गहरा ज्ञान होना चाहिए, तभी जाके आप किसी राशिफल को बहुत सही से फलित कर सकते हैं। देखिए, राशिफल का आधार दो रहता है, एक तो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा और एक कृष्ण पक्ष का चंद्रमा। शुक्ल पक्ष का राशिफल और कृष्ण पक्ष का राशिफल। ऊपर से इस विषय को और ज्यादा गहराई से समझना पड़ता है तिथि फल, और एकदम टॉप लेवल का जो गुप्त बात है उसमें है वेद दृष्टि। अगर वेद दृष्टि नहीं, वेद को नहीं समझते हो आप, वाम वेद दक्षिणा वेद अगर नहीं समझते हो और राशिफल बताते हो, तो भी वहां पर फेलियर खा जाता है। तो इन कई सारे विषय बिंदु को बड़े सूक्ष्माति सूक्ष्म अनुभव और अनुक्षण करने के बाद जाके किसी राशिफल को फलित करना होता है। तो ये पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु यह है कि ये जो राशिफल हम लोग बता रहे हैं, इस राशिफल का आधारभूत बात क्या है, और ऐसे राशिफल जो यहाँ मैं जो बताता हूँ, ये सीधा सीधा एनर्जी के आधार पर है, सूक्ष्म आधार पर ये बनता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि यही जो राशिफल का फैक्टर क्या है, और ये शनि 7.5 के पीरियड में इसका महत्व कुछ ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे क्यों बढ़ जाता है, क्या कारण से बढ़ता है? तो शनि 7.5 के समय में जैसे मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि का शनि 7.5 चल रहा है, और इस शनि 7.5 पीरियड में सबसे ज्यादा जो एक नंबर का परिणाम और कारण बनता है वो ये है कि मन शटडाउन होकर रहना, काम करने का इच्छा नहीं होना, प्रोकास्टिनेशन होना, मन में ऊर्जा ही नहीं है कोई काम करने के लिए। पड़े हो तो पड़े हो, और फिर धीरे धीरे इग्नोर मारने लगते हो, आलसीपन बढ़ा हुआ रहता है। आप जानते हो ये काम करना है, लेकिन उस काम को करने के लिए इच्छा नहीं बन रहा है, या आप जानते हो कि आपके ऊपर टास्क है, इस टास्क को फुलफिल करना है, वर्तमान प्रेजेंट सिचुएशन डिमांड, लेकिन कोई प्रेरणा नहीं है, ऊर्जा नहीं है करने के लिए, पड़े हो ऐसे ही। तीसरा बिंदु यह है कि ऐसा क्यों है कि आप पड़े हुए हो, और देखना कुछ देर के बाद उठ के चल के फिर से वो काम को दायित्व के साथ करते हो। दूसरा यही, थक जाते हो। थकता कौन है एक्चुअली? शरीर थकता है या मन थकता है? शरीर एक मशीन है। थकाने के पीछे कारण कौन है? बोला चंद्रमा शनि के आसपास हो गया। तो शनि इस समय जो अति चंचल मन है उसको स्लो डाउन कर दिया। फास्ट माइंड था, फास्टेस्ट माइंड जिसको बोलते हैं, मतलब विश्व ब्रह्मांड में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा स्पीड में चलने वाला, द्रुत चलने वाला अगर कोई विषय बिंदु है तो वो मन है। और ये मन जब उसका जो नैसर्गिक गुणधर्म स्वभाव है, शनि का ब्रेक लग जाता है 7.5 में, तो वो क्या करता है, शॉट डाउन हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, चुप हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। ऐसे ही आप देख सकते हो कि राशिफल जब बोलते बोलते पूरे महीना भर में शनि के आसपास जब चंद्रमा आते हैं, या शनि के दृष्टि में चंद्रमा कभी बैठते हैं, जैसे अभी इस समय कुंभ राशि का शनि है, इस समय कुंभ राशि में शनि बैठे हैं। चंद्रमा सूर्य सिंह में आ जाएं, मेष में आ जाएं, वृश्चिक में आ जाएं, या कुंभ में चंद्रमा आ जाएं, या चंद्रमा मकर, कुंभ और मीन में आ जाएं, ये तीनों घर, मतलब इतने जगह में आप देखना कि शनि 7.5 का पीरियड हो या नहीं हो, आपका माइंड स्लो डाउन होना है। अच्छा, इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा किसको पड़ता है? 7.5 वालों को पड़ता है। इसको फील कर सकते हैं। तो क्या जिसको 7.5 नहीं लगा है वो फील कर सकता है? बोला नहीं कर सकता है। उसके लिए वो ताकत नहीं है, या उसके पास वो कॉन्शियस नहीं है, चेतना नहीं है कि उसको अनुभव करे
कि मेरा मन अभी स्लो चल रहा है, मेरा मन मानसिक थकावट है, मानसिक लेवल पे प्रोकास्टिनेशन है, मानसिक लेवल पे कुछ नहीं करने का जो इच्छा प्रवृत्ति जग रहा है इस 7.5 के पीरियड में। मकर वाले हो सकता है 60-70% लोग इस बात को समझ सकते हैं, लेकिन कुंभ मीन वाले अभी भी नहीं समझेंगे, उनको समझने के लिए और 5 साल चाहिए। दूसरा बिंदु यह है कि ये जो समझ तभी आता है जैसे जैसे शनि ठोक पीट के जिसका फूल बनाता है तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बन सकता है। या फिर जो लोग ध्यानी हैं, योगी हैं और योगस्थ कुरु कर्माणि स्वंगम तक्ता धनंजय तथा योग युजस्व योग कर्मसु कौशलम, ऐसे जो लोग हैं उनको समझ में आएगा आर्ट ऑफ वर्किंग तथा योग कर्मसु कौशलम का योग किसे बोलते हैं ना, कर्म करने के कौशल को योग कहा जाता है। तो यहाँ पर योग विद्या आ जाता है। देखिए एस्ट्रोलॉजी के साथ योग, तंत्र, आयुर्वेद, ऐसे 5 चीज बड़े घनिष्ठता से संपर्कित हैं। कर्मकांड तो चलिए वो सब तो उधर हो जाएंगे, विषयांतर हो जाएंगे। यहाँ केवल इस बात का कहना चाहता हूँ कि जो राशिफल के लिए आप लोग चिंतित, व्यतिग्रस्त और बहुत सारे लेवल पे आप लोग कंफ्यूज रहते हो कि राशिफल देखना नहीं देखना, इसका उपयोग है नहीं है, इसी बात पे मैं ध्यान दे रहा हूँ। तो चलिए इस विषय को आगे लेते हैं। सोचिए आप अभी आज का दिन आपको वर्तमान समय में, एक उदाहरण लेते हैं मकर राशि बोल रहा हूँ, बाकी सब समझ जाना। देखो बाकी सबको समझाने के लिए कह रहा हूँ, खाली मकर राशि के लिए नहीं कह रहा हूँ। मकर राशि से इजी समझ सकते हो क्योंकि शनि इसी के आसपास है और इंड पार्ट ऑफ 7.5 चल रहा है और इनको अभी कुछ ज्यादा समझ में आएगा, बाकी लोगों को नहीं, किसी को नहीं समझ में आएगा। चांस ही नहीं है समझ में आ जाने का, विषय बिंदु ही नहीं है, या कोशिश भी कर लोगे समझने के लिए तो भी नहीं समझ सकते। इसके पीछे बड़े सारे रहस्य है। तो अभी आपका प्रश्न होगा क्या धनु वाले समझेंगे? नहीं, धनु वाले नहीं समझेंगे। समझने का टाइम था उस समय, अगर कोई उनको समझाने वाला होगा तो समझ सकते थे, लेकिन अभी जो शनि जिस डिग्री में है, केतु जिस डिग्री में, मकर का जो युति बना है अभी, तीसरा राहु, द्वितीय शनि, नवम केतु, गुरु चतुर्थ, बहुत अच्छा टाइम पीरियड है इन सब ज्ञान को पाने के लिए, समझने के लिए। तो लेकिन आप लोग समझ जाओ, आपके विषय समय के अनुसार अंतराल में समझ जाओगे क्या है। देखिए पकड़ लो, आज का दिन हो गया संक्रांति। संक्रांति में सूर्य डाउन रहते हैं, इसलिए हम लोग कुंडली वगैरह नहीं देखते हैं। आज का दिन हम लोग का भी शट डाउन ब्रेक डाउन रहता है। बोले क्यों नहीं देखते हो गुरुजी? बोले देखो हमारे सकल शक्ति का आधार है सूर्य। एस्ट्रोलॉजी का रियल ज्ञान अगर कहीं पर है तो सूर्य, और सूर्य ही अब इस समय डैमेज चल रहे हैं, 0 डिग्री में चल रहे हैं या 1 डिग्री में चल रहे हैं, तो इस समय तो हमें सप्लाई नहीं मिलेगा तो काम क्या करेंगे। दूसरा आप सुने होंगे जो लोग चंद्रा स्वामी उस समय का सबसे बड़ा त्रिकालदर्शी कालज्ञ हुए, हालांकि बहुत सारे लिटिगेशन में पड़े, उनको कोई बहुत बड़ा विदेश का प्रधानमंत्री क्वेश्चन कर रहा था, करते करते बोला और कुछ क्वेश्चन है, बोला नहीं सूर्य अभी अस्त हो गए, अभी कोई उत्तर और नहीं मिल सकता है, सूर्य है तभी समझ में आएगा। तो उनसे ये जानना सीखना जरूरी है कि सूर्य अस्त हो गया तो फिर जो एस्ट्रोलॉजी का ड्यूटी बंद। लेकिन गधा लोग रात को भी अपने ऐप्स खोल के कुंडली देखते रहते हैं, तो गधों को कौन समझा सकता है? वो लोग देखेंगे ही और उनको बोलने से फिर नीचे 10-20 और नेगेटिव कमेंट डाल देंगे। तो रात को तो भाई किसी भी कंडीशन पे ज्योतिषीय विचार बिंदु नहीं करना चाहिए, और इसका दंड इनको बड़ा भयंकर मिलता है। आप लोग शायद ऐसे देखे नहीं हो क्योंकि उस फील्ड में नहीं हो, उस ऑकल्ट साइंस के रिसर्च लाइन पे नहीं हो, तो इसलिए आपको दिखाई नहीं देगा कि जो लोग रात को कुंडली देखते हैं ओनली इमरजेंसी, दूसरा गुरु का आदेश, तीसरा किसी का डेथ एंड डिजीज का कंडीशन होगा तो खोला जा सकता है, अदरवाइज नहीं खोला जा सकता है। संध्या हो गया तो ग्रहों का काम मनुष्य जगत में बंद हो जाता है। लेकिन चलो वो विषय नहीं है, आगे चलते हैं। अभी मैं जिस विषय पे था वहां आता हूँ। समझ लो कि आज आपको वर्तमान समय में बीमारी चल रहा है प्रोकास्टिनेशन का, और शनि के 7.5 के समय में व्यक्ति को प्रोकास्टिनेशन होना, आलसीपन होना, काम करने में इच्छा नहीं होना, पड़े रहना, सर भारी लगना, टास्क फुलफिल नहीं करना, डिले होना, काम ड्यूटी ठीक टाइम में नहीं पहुंचना, बातों को जिसको आप जो बोले हो उसको ठीक टाइम में डिलीवरी नहीं कर पाना, या आपके बातों को नहीं रख पाना, ये बेसिक बीमारी है। अब सोचो कि आप अभी सुबह, अभी आज का सूर्य उदय सुबह का था, आप सुबह पूजा पाठ करके लगा कि मैं अभी दिन भर एकदम मुखाड़ के, ताड़ के, मोड़ के, छोड़ के पलटी कर दूंगा, कह बोल के निकले, लेकिन देखे कि आपको भारीपन लग रहा है,
काम करने का इच्छा नहीं हो रहा है, पड़े हुए हो, मन शटडाउन ब्रेकडाउन ले रहा है, प्रोकास्टिनेशन बढ़ा हुआ है, नहीं कर पाए, पड़े रहे। आप देखो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्यों पड़ा हूं, आपका घर वाले आके आपको पूछ रहे हैं क्या हो गया, क्यों मुंह सुखाए हो, क्यों मन लटकाए हो, कोई कारण नहीं, मुंह लटका हुआ है। ठीक ऐसे ही इस शनि 7.5 के पीरियड में आप देख रहे हो कि इस समय मेरे को ये काम करना है, इसको मैं ये टारगेट दिया था, इसको मैं इस टाइम में ये दिया था, नहीं कर पाए, वो टाइम पार हो रहा है। तो इस कंडीशन पे कुछ देर आप पड़े रहे, पकड़ लो, दिन भर पड़े रहे, पूरा सोच लो, सुबह 7 बजे आपका अस्त यहाँ पर सूर्य उदय हो गया, मकर लग्न में, अभी मकर लग्न में सूर्य है, उदय होते ही आगे चले, तो यहां से यहां तक शाम का 6 बज गया, काम नहीं हुआ। लेकिन देखा कि अष्टम में जिसको आप बाधक लग्न कहते हो, इसी अष्टम लग्न में आपके मन में ढेर सारे विचार, चेतना, चिंतन जगने लगे, एस्ट्रोलॉजी का विचार आने लगा, या ज्योतिष का विचार आने लगा, या पूजा पाठ का विचार आने लगा, या कर्मकांड का विचार आने लगा, या न्यूमरोलॉजी का कुछ विचार आने लगा, या वास्तु का विचार आने लगा। बोला तेरी सवास गुड, अब धड़ल्ले पे 5-10 काम निपटा लिए, बट वो ऑकल्ट के ऊपर निपटाओगे, दूसरा काम नहीं निपटा सकते हो, क्योंकि एनर्जी उसी लेवल पे सपोर्ट कर रहा है आपको। फिर कुछ देर में जाके देख रहे हो कि शाम का टाइम देख रहे हो, आपका यहाँ नवम लग्न, दशम लग्न, एकादश लग्न, द्वादश लग्न, सुबह का फिर 6 बज गया। ये पूरा साइकिल आपके पास बहुत एनर्जी है, मतलब समझ जाना कि इस व्यक्ति का शनि का 7.5 के साथ शनि का महादशा है, रात्रि बलि ग्रह है, उसको ऊर्जा अच्छा मिल रहा है रात को, दिन का टाइम में ऊर्जा नहीं मिल रहा है, सूर्य टॉप पावर में है। फिर सोचिए एक एग्जाम्पल कि इसी समय आपके शनि के महादशा में सूर्य का अंतरदशा चल रहा हो, और शनि और सूर्य का परिस्थिति आप देखा कि एक तो बाधक तारा में है, बद्ध तारा में है, और एक आपका विपद तारा में है, दोनों नेगेटिव जोनों में बैठे हुए हैं। पूरा शनि का महादशा में सूर्य का अंतरदशा 1 साल तक आगे पीछे मिला के कम ज्यादा आपको खमियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन ठीक उसके बाद सूर्य के महादशा में चंद्रमा का अंतरदशा आया, फ्लिक मारे, एकदम फड़ाम फड़ाम काम बनने लगा। ऐसे ही यहाँ मतलब आपका द्वितीय लग्न, तृतीय लग्न, चतुर्थ लग्न जब चल रहा था, थोड़ा अगर मैचिंग लेवल पे चला, सुइटेबल चला, इस समय हम आप देखना, मैं लग्न फल जब हर दिन बोलते रहता हूं, राशि फल के साथ या तिथि फल या बार फल जब बोलता हूं, तो फिर मैं छोड़ देता बीच में, बोला चलो हटाओ, और जिस दिन मैचिंग है उस दिन भी छोड़ देता हूं, बोला एनर्जी सुइटेबल है, दौड़ो। लेकिन किसी दिन एनर्जी फुल मिसमैच रहता है, फिर बोला यार आगे देखने का जरूरत नहीं है, छोड़ दो इनको, अभी बेकार है आज का दिन। बेकार मतलब सबके लिए बेकार नहीं है, माइनस माइनस प्लस भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? बेकार का शब्द ये नहीं है कि बेकार हो गया, बेकार शब्द का अर्थ ये हो गया कि जो माइनस वाले हैं उनके लिए सुइटेबल में जाएगा, जो प्लस वाले हैं उनके लिए स्ट्रगल ज्यादा लिख रहा है, यानी इनको समझाना कोई मतलब नहीं, ओवरऑल कॉमन नहीं होगा, रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट आदमी लोगों के लिए पहुंचेगा। अब फिर दूसरा बात है, इसी राशि फल में कैसे होगा? देखो बहुत कम दिन ऐसा मिलता है, मैं बार बार कई बार आप लोगों को बोला हूं कि जिंदगी में दिन में, महीना में बहुत रेयर 1 या 2 दिन मिलता है जो आपके लिए सुइटेबल, सफलता, अच्छा, गुड, बेस्ट होता है। नहीं तो मैक्सिमम बेड ही बेड चलते रहता है, नेगेटिव ही नेगेटिव रहता है। केवल उस नेगेटिव, उस बवंडर, उस बाधा विघ्न, उस कष्ट पीड़ा को ताड़ के, काट के, फाड़ के, कूद के, फांद के, स्ट्रगल करके, जीत के, भेद के वही लोग जा सकते हैं जो नित्य रेगुलर जप तप, पूजा पाठ, हवन, कीर्तन, मार्जन, ध्यान इत्यादि करते हैं। सबका बस का खेल नहीं होता है, यानी जो परम तपस्वी होते हैं उन्हीं के लिए इन ग्रहों बाधक, तिथि बाधक, बार बाधक, नक्षत्र बाधा काम नहीं देता है। और मैं जानता हूं कि ये आज के डेट में बहुत कम लोग करते हैं, और आप जैसे महापंडित, ज्ञानी, विज्ञानियों को अगर आओ सिखा देंगे, प्रशिक्षण कर लो, साधना कर लो, भले 7 दिन का साधना कर लो, आने वाले कोई नहीं है। सब कोई बोलते हैं ऑनलाइन में भूस पंडित बन जाएंगे, महाज्ञानी बन जाएंगे। सर ठोक लो पत्थर में, ला के सर का दही निकाल दो, बिना नगुरेर अधिकम तत्वम, नगरोर अधिकम तपः, नगरोर अधिकम तत्वम,
गुरु रे के जगत सर्वम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम, बिना गुरु में तो कुछ होगा नहीं, बिना साधना में तो कुछ होगा नहीं। यही जीवन का सत्य है। और इसीलिए तो लॉर्ड मैकॉले को एजुकेशन बनाया, ताकि आपको महामूर्ख, परम मूर्ख, गजमूर्ख, राजमूर्ख, मूर्खाधिराज बना दिया जाए। कोई बात नहीं, जियो, मेरा बाप का क्या गया। आगे फिर चिंता करते हैं इसी विषय को लेके थोड़ा सा और। देखिए, ये तो बता दिया कौन जीव। एक समय है जहां आपके लिए 2 घंटा के लिए देख रहे हो कि बड़ा नेगेटिव माइंड बन रहा है, कोशिश करते हो नहीं हो रहा है, लग्न चेंज हो गया, 8:36 गते, देखना कि एनर्जी सपोर्ट किया और आप काम करने लग गए, बढ़िया हो गया। लेकिन फिर आगे आगे आके देख रहे हो कि चतुर्थ लग्न में आपके द्वादशाधिनाथ बैठा हुआ है, और इस लग्न में गुरुजी तो बोले थे कि चतुर्थ स्थान में शुभ समय है, यहाँ उच्च का सूर्य और मंगल का होरा में, बृहस्पति के स्थिति में, मंगल का एनवायरमेंट में। अरे बुढ़वाकानंद सरस्वती, मंगल आके यहाँ कंबरसन खेल बैठ करके अपने से अष्टम में चल रहा था, तो कहां से हो जाएगा। चलो आगे भी आया, आपके द्वादश में बैठा है, उसका मालिक द्वादश में लॉक्स करने के लिए बैठा है, तो ये भी आपके लिए सुइटेबल नहीं हुआ। तो बोले ऐसे लग्न देखते हैं क्या गुरुजी? अरे मुझे पता है ऐसे नहीं देखते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक लेमैन लैंग्वेज में समझाता हूं। यूट्यूबर्स मतलब क्या? यूट्यूबर्स का काम है कि आपको कठिन से कठिन विषय को सरलता और सहजता से समझा दे, तभी यूट्यूबर्स का जीवन सफल होता है। मैं भी आपको टेक्निकल बताऊं और ये जो बड़े बड़े भृगु संहिता और ये संहिता निकाल के आपको पागल करूं तो पगलाओगे, देखोगे क्या। ऐसे ऐसे बात है, एक एक शुरू करेगा संस्कृत में चल चढ़ाएं आपको, नहीं, सरलता से ये समझा रहा हूं कि ये टाइम जोन 2 घंटा जिस काम के लिए निकले थे फेलियर खा गया, ओरिड नहीं होना। अगला पंचम का लग्न आ रहा है ना, उसको टारगेट बनाओ, उसको फोकस करना सीखो। तो उसका प्रिपरेशन 2 घंटा पहले कर लो कि चलो मेरे को तो इस समय में फेलियर खा गया, कोई बात नहीं। सोचो, एक उदाहरण दे रहा हूं कि मैं निकला एक काम के लिए, मैं किसी कॉलेज में किसी प्रिंसिपल के पास गया, प्रिंसिपल महोदय मैं इस काम के लिए आपकी युवा शक्ति, युवा धन संरक्षण रक्षा ब्रह्मचर्य का क्लास लेने के लिए आया हूं। एक कॉलेज में गया, उस समय गया जो मेरे लिए नेगेटिव लग्न हो रहा था। नाड़ी स्वर ज्ञान देखा कि हाँ ये सपोर्ट तो करेगा, लेकिन टाइम जोन सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैडम जी का, प्रिंसिपल का नाम देख लिया, ऊपर से बोला तेरी, गलत आदमी से भेंट घाट हो गया, काम नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी गया, मंत्र तंत्र का प्रयोग किया, काम निकाल के आया, लेकिन वहां उतना ज्यादा काम नहीं मिलेगा, छोड़ दिया। लेकिन ठीक उसका अगला लग्न में मैं दूसरा एक कॉलेज गया, जहां देखा कि सब फेवरेबल है, फटाक से काम बन गया। यहां नहीं बना, 2 घंटा के बाद बन गया। यहाँ नेगेटिव हो रहा लग्न, यहाँ नेगेटिव हो रहा में नेगेटिव लग्न में पॉजिटिव हो रहा, सुइटेबल कर गया। मैं जानता हूं मेरा इतना सारा बात आपका हलक में नहीं उतरेगा, आपके भेजा में नहीं घुसेगा, मैं फिर भी इसको शॉर्ट में बताने का कोशिश करता हूं। मैं जानता हूं आज आप 200, 300, 500 आदमी मेरा राशिफल देख रहे हो, कोई बात नहीं, दुखी नहीं हूं मैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आज नहीं तो कल कोई ना कोई विज्ञ व्यक्ति, बुद्धिमान, ज्ञानी, हम लोग उड़ीसा में बोलते हैं सुना चिन्हे सुनारी, मतलब जो ज्ञानी आदमी है वो ज्ञानी को पहचान सकता है। तो इसका मतलब नहीं कह रहा हूं मैं ज्ञानी हूं बाकी सब मुड़वक और बुड़बक हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एक दिन देखना, सुबह सुबह राशिफल छोड़ा या नहीं छोड़ा तो 30 एम पार करवाएगा, 30 मिलियन आदमी तक पहुंचना पड़ेगा इसको, क्योंकि आज तक लोगों को नहीं पता। जिस दिन पता चलेगा, समझ में आ जाएगा कि मैं बोल क्या रहा हूं, तब देखना कि वो लोग समझेंगे। क्योंकि ये टेक्निकल मिक्सचर वाला बात मैं बोल रहा हूं। क्या टेक्निकल मिक्सचर वाला बात बोल रहा हूं? देखो, टेक्निकल मिक्सचर विषय ऐसा है कि मैं यहां सबसे पहले आप क्लियर हो जाओ कि राशिफल बहुत 2 मिनट में बोल देता हूं कि देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये 25%, ये 30, 27%, ये 48। बोले सर 27, 36, 47, ये क्या आंकड़ा है? अब इसका भी किसी दिन मैं खुलासा करूंगा कि क्या है ये क्या है इसका सीक्रेट। कभी आप 22 बोलते हो, 27 बोलते हो, 37 बोलते हो, 40 बोलते हो, 60 बोलते हो, 70 बोलते हो, 90 बोलते हो। यार इतना सारा आपको समझाने के लिए लगूं और नंबर दे दूं कि भाई देखो, जैसे कल बताया था कि तुला राशि, भाई षष्ठ का चंद्रमा विथ राहु फुल पावर। बोले यार चंद्रमा पावर कहां से हुआ? चंद्रमा तो खुद अभी अभी यहां इसको पार करके गया है, और पंचमी काल होने वाला है, चतुर्थी है, करेक्ट बात है।
लेकिन किस पक्ष का चंद्रमा है और किसके साथ बैठा है और बल कितना है, ये सबको देखते हुए मैं इनको 80 नंबर नहीं 90 नंबर दे दिया तुला वालों को। लेकिन वही एक देखा कि ये धनु के लिए चतुर चंद्रमा जा रहा है सीधा 17 एनर्जी चल रहा है। 17 और 70 में डिफरेंस क्या है, ये गुड़ रहस्य किसी दिन मैं पर्दाफाश करूंगा, क्या देख के बोलता हूं। लेकिन इस वीडियो का जो मूल मकसद क्या है पहले ये बता देता हूं। आप क्यों देखोगे राशिफल, लग्नफल, नक्षत्रफल, तिथिफल, बार फल? देखो अभी भी मैं ये पूरा विषय को ना बड़ा कॉमन फैक्टर पे लेके चल रहा हूं। बहुत सारे विषय बिंदु हैं जिनको अभी तक नहीं बोल रहा हूं। एक दो महापंडित मतलब महानुभाव बोले कि आप उस एस्ट्रोलॉजर को कॉपी करते हो, इस एस्ट्रोलॉजर को कॉपी करते हो। कोई बात नहीं, अच्छा बात है, तो कॉपी करना पाप नहीं है। लेकिन सोचो जो आदमी बाबन चैनल यूट्यूब में चलाता है, 52 चैनल मूवमेंट करता है, हर एक चैनल में वीडियो डालता है, दिन भर एस्ट्रोलॉजी कुंडली देखते रहता है, मेरे जैसे आदमी जो फेसबुक में 45 पेज खुल के बैठा हुआ है, 2 वेबसाइट चला रहा है, मैं अपना बहादुरी नहीं कर रहा हूँ, और फिर सोशल प्रोग्राम को अटेंड करता है, उस आदमी के पास टाइम कहाँ है कि कौन सा एस्ट्रोलॉजर क्या वीडियो छोड़ा उसके पीछे पड़ेगा और पागल बनेगा। मेरा शब्द कोई चोरी किया या मैं किसी के साथ समान बात बोलता हूं, यार क्या बुरा हो गया, बुरा वो समान हो गया मेरे साथ। 2+2 तो आपके लिए भी 4 है, मेरे लिए भी 4 है, और कॉपी कर लिया बोल के मान भी जाते हो। एक बात बताओ, इस भृगु संहिता में और दूसरा भृगु संहिता में कोई भिन्नता है क्या? समान ही तो है। अब ये पाराशर होरा शास्त्र हो या बृहत पाराशर शास्त्र हो, अलग लिखा है क्या? बिहार में अलग लिखेगा, उड़िया में अलग लिखेगा, यूपी में अलग लिखेगा, झारखंड में अलग लिख देगा, है तो सब समान ना, तो कॉपी कैसे हो गया? हम लोग सभी तो इन्हीं पुस्तकों को तो पकड़ के चल रहे हैं, और साथ में कुछ अनुभव है और सरलीकरण है, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। सरलीकरण करके आपको समझाने का कोशिश करते हैं, आप समझ जाओ, ताकि आपके जीवन के कष्ट, पीड़ा, दुख इत्यादि निवारण हो। अब इसमें आप आक्षेप करोगे कि आचार्य संजय किसी के पीछे पड़ के कॉपी कर रहा है। अरे महानुभाव, कॉपी करता तो हम जैसे कॉपी करने वाले में आपको पता ही नहीं है। आप मेरे को 5 मिनट तेलुगु में बात करो, 15 मिनट के बाद आपको तेलुगु में ही बात कर लूंगा मैं। तो कॉपी पेस्ट का तो मास्टर हैं हम, तो टाइम कहाँ है इसके पास आपके पास कॉपी पेस्ट करें। आप देखना, अभी एक वीडियो यहाँ पोस्ट होता है तो मेरे को दिन में 52 वीडियो पोस्ट करना है। देख लेना मेरे बाकी चैनल जो लोग सब्सक्राइब किए हैं, चलते रहता है, कहीं शॉर्ट दे दिया, कहीं लॉन्ग दे दिया, तो दिमाग उतना सारा जगह में चलेगा या कौन क्या कर रहा है देखें। चलो आते हैं अपने विषय बिंदु पे। सबसे पहला हाथ क्या करते रहता हूँ, शॉर्ट वीडियो बन रहा है, उधर पोस्ट लिख रहा हूँ, इधर वेबसाइट के लिए ब्लॉग लिख रहा हूँ, ठीक है, एक साथ तीनों काम चल रहा है। शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो, ये वीडियो 3 मिनट 7 मिनट दूसरा चैनल के लिए भी जाएगा, इधर वर्डप्रेस में चलेगा, और इधर आपका गूगल पोस्ट जो है ना उसमें भी चलेगा। तो ये सब हम लोगों का नौटंकी है, क्या करें। तो हाँ, कहाँ थे हम लोग, विषयांतर हो गए थोड़ा सा, माफी चाहूंगा। सर्वप्रथम विचार करते हैं हम लोग कि ये जो राशिफल, लग्नफल, होराफल का बात विचार चल रहा है, इसमें स्पेशलिटी क्या है? इसमें मात्र स्पेशलिटी यही है कि एक दिन में इतने सारे विषय बिंदु को निरीक्षण करना, परीक्षण करना और समझना। क्या क्या, थोड़ा सा देख लीजिए। एक, तो सबसे पहला मैं जब राशिफल शुरू करता हूं तो क्या बोल रहा हूं, आज का पंचांग, आज क्या संबत है, क्या बार है, कहाँ नक्षत्र है, कहाँ राशि है, कहाँ वगैरह वगैरह। सेकंड पार्ट क्या बोला, लग्न फल और होरा फल। ये लग्न में ये होरा चल रहा है, सुइटेबल ये दिनमान है या नहीं है, या यहाँ पर अगर विपरीत लग्न हो रहा है तो आपको दिन भर में खिंचाव मिलेगा या सपोर्ट मिल रहा है। दिन का एनर्जी, इस 2 घंटा का एनर्जी क्या है, तो वो अगर बहुत नेगेटिव पड़ रहा है उसमें क्या काम कर लेंगे, ये पहला बिंदु। दूसरा बिंदु ये है कि आज इस महीना में शुभ काम करने के लिए कोई भी कौन सा सबसे बेस्ट शुभ मिल गया, तब तक मेरे को लग्नफल होराफल बोलते रहना है, नहीं मिला तो फिर आगे चलते रहना है। एक बेसिक उदाहरण के साथ आपको इस बात को समझाने का कोशिश करूंगा। सुबह का लग्न उदय हो गया मकर में, चलो कल से शुरू हो जाएगा कुंभ में, अर्ली इन द मॉर्निंग। और जब सुबह का उदय ये हुआ तो यहां क्योंकि शनि के साथ लग्न चल रहा है
क्या इसमें हम लोग शुभ काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अगर सोचो कि यहां से चतुर्थ स्थान वृश्चिक में करेंगे क्या, क्योंकि इसके चतुर्थ स्थान शुक्र स्थान में शनि बैठा है, नहीं कर सकते। वृश्चिक लग्न भी यहाँ कैंसिल हो गया। धनु में कर सकते हैं क्या? यहाँ शनि और गुरु का दृष्टि है, नहीं, ये बहुत अर्ली, सुबह 5 बजे 4 बजे कौन व्यक्ति जाके पूजा पाठ जब तक कोई भी शुभ काम करेगा, कैंसिल हो गया। सुबह कर सकते हैं क्या? शनि का घर है, केतु का दृष्टि है, केंद्र से यहाँ गुरु बैठे हैं, हो सकता है। लेकिन सुबह का टाइम इस जगह में देखा कि आज पकड़ लो तृतीया तिथि है, मकर दग्धा निकल रहा है, कार्य निषेध है, नहीं कर सकते, इसको भी कैंसिल कर देंगे। अच्छा, तो सुबह 8 बजे तक भी गया, 9 बजे 10 बजे तक का देखा कि इस समय मीन लग्न शुरू हो रहा है, गुरु का घर है और लग्न यहाँ पर प्रस्फुटित दिखाई दे रहा है, लेकिन राहु बैठा है। इस कंडीशन पे इसको ले सकते हैं क्या किसी प्रकार के अच्छा काम के लिए? हाँ, चोर चमारी उच्चक्का बदमाशी, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ बदमाशी गंदगी, ठीक है, लेकिन सुबह सुबह कौन गधा करेगा ये सब काम माइंड फ्रेश का टाइम में? तो ये भी कैंसिल हो रहा है, लेकिन इस काम के लिए सुइटेबल है। उसके बाद देखे कि गुरु जहाँ बैठा हुआ है मेष लग्न में, अगर मंगल का स्थिति ठीक ठाक है और यहाँ सुइटेबल हो रहा, कवर अप कर रहा है, तो आपको इस समय काम करने के लिए मेंटली सुइटेबल देगा। मैं यहाँ तक पहुंचा, देखा कि ठीक ठाक है, गुड, तो मैं बता दिया कि इसे आगे आगे ठीक करो। तो आपका ये हो गया कि इस समय आप अगर कोई भी निर्णय वगैरह करते हो तो हो सकता है सपोर्ट करे, लेकिन आपके लिए भी अगर ये अगेंस्ट एनर्जी है, नहीं सपोर्ट करेगा। क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं मकर राशि के लिए, अगर बात कर रहे हैं तो मकर राशि के लिए चतुर्थ स्थान सुख स्थान मंगल का स्थान गुरु बैठा है, लेकिन द्वादशाधिनाथ होके, और उस समय हो रहा भी अगर पकड़ लो, उस जगह में डबल नेगेटिव हो रहा पड़ रहा है, आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो फिर कहाँ चले हम लोग? शुक्र के घर में। देखा कि शुक्र का स्थिति क्या है, और शुक्र का लग्न, शुक्र का स्थित हाउस, शुक्र का टाइम जोन, इसका हो रहा, इसका लग्न सुइटेबल है, तो हम इसको टाइम लेते हैं कि भाई इस समय का निर्णय लोग काम कर लेंगे। ये एक फैक्टर है। मैं ये जो फैक्टर है सब गलत बोल रहा हूँ और एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, इसको अन्यथा ना ले, केवल समझाने के लिए, एग्जैक्ट विषय बिंदु नहीं है, इसके लिए वो कुछ और पर्यायवाची विषय बिंदु है, जस्ट बेस ऑफ एग्जाम्पल। अच्छा, देखा कि ये तो ठीक हो गया। तिथि बता दिया आपको कि पकड़ लो तृतीया तिथि है, और तृतीया तिथि में बेसिक क्या है? शीघ्र कार्य होता है, तुरंत लाभ मिलता है। लेकिन वहीं अगर प्रतिपदा बन रहा है तो विलंब फल और फल नहीं मिलना, दोनों कैंसलेशन हो रहा है। तो कितना भी राशि फल में अच्छा बोल दूं, लग्न फल बोल दूं, मतलब लग्न फल अच्छा चल रहा है, राशि फल अच्छा चल रहा है, लेकिन तिथि फल इज नॉट सपोर्टिव, सपोर्ट नहीं कर रहा है कहीं से भी। मतलब जिसको कि अच्छा चलो, तिथि फल सपोर्ट कर गया, लग्न फल सपोर्ट कर गया, राशि फल सपोर्ट कर गया, देखा कि नक्षत्र उधर बद्ध तारा में चल रहा है, पड़े रहो अच्छा चलो, तो काम तो नहीं हुआ, पकड़ लो। मैं अब क्या बोला? नक्षत्र, राशि, लग्न, होरा, तिथि सब सुइटेबल किया। बार फल आपका अगेंस्ट जा रहा है, दग्धा, विषदग्धा, इस प्रकार के रिजल्ट जब आदमी के जीवन में मोमेंट हो रहे हैं, पकड़ लो, एक उदाहरण दे रहा हूं आपको कि कोई हाउस आपका सब सुइटेबल है, लेकिन पलटी करके आप देख रहे हो कि आज पकड़ लो उदाहरण, रविवार है और हुतासन है, हुतासन हो गया है, खपताम, दग्धा भी नहीं, विषदग्धा भी नहीं, हुतासन में चला गया, आज का दिन डैमेज। राशिफल वाले बोल रहे हैं इधर से, सुबह सुबह बोरी रेडी लेके रेडी रहो, बोरा पकड़ो, रेडी रहो, शनि बाबा कल आपको बम बमा के देने वाले हैं, एकदम साफ छप्पर फाड़ के गिरेगा, निकाल दिया। तब आप क्या करते हो? राशिफल वालों को मार गाली देते हो कि बेईमान लोग, ज्योतिषी के नाम पे सब एक एक। और मैं उसका अगेंस्ट का बता रहा हूं कि देखो आज राशि क्या है, तिथि फल क्या है, दग्धा क्या है, आज नक्षत्र फल क्या है, राशि फल क्या है, लग्न फल क्या है, होरा फल क्या है, और बहुत जल्दी आगे लेके आ रहा हूं और एक फल जिसको बोलते हैं बार फल, उसको इसके साथ लगाएंगे।
देखना, बहुत सारी जगह में अगर आपको मेरा बात थोड़ा सा भी समझ में आ रहा हो तो एक बेसिक उदाहरण देना चाहूंगा। रविवार हो और उस दिन अगर द्वादशी चतुर्थी और द्वादशी पड़े, अगर रविवार का दिन द्वादशी पड़ा तो दग्धा हो गया, रविवार का दिन चतुर्थी पड़ा तो विषदग्ध हो गया। रविवार का दिन और ये उसी द्वादशी में स्ट्रांगली अगर बात देखें तो हुतासन हो गया, कंबस्ट, दग्धा, अस्त, अस्तगत। अलग अलग सब्जेक्ट्स बिंदु हैं, बड़े गहरा शब्द है, आपको समझाना छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा परेशानी विषय है। जो लोग बड़े डीपर लेवल है थोड़ा सा बहुत समझेंगे, लेकिन मेरा कोशिश तो यही है कि आपको इस लेवल पे लेके जाऊं कि पूरे यूट्यूब जगत में कोई ऐसा राशिफल बोलने वाला, सुनने समझाने वाला नहीं हो, और आपको इसके माध्यम से जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी है समझ में आ जाए। क्योंकि कौन सा राशिफल भले आपको इतने सारे डिटेल में नहीं बोलते भी होंगे, मेरे तो नहीं पता, अगर है कोई तो मेरे को जरूर भेजना। हर दिन आपको नक्षत्र फल बोलता हूं कि देखो आज का नक्षत्र कंस्ट्रक्शन है, ये है, आज का नक्षत्र का गुण धर्म ये है। देखो यहाँ पर ना हर एक नक्षत्र का डिटेल लिखा हूं। जैसे मृगशिरा नक्षत्र है तो आंख बंद करके क्या बोलना है, शत्रु वृद्धि, धनक्षय, मूर्धन प्राप्ति, कष्ट पीड़ा, आंख में अश्रु, विरोध। ये तो नक्षत्र फल हो गया। लेकिन वही नक्षत्र फल में फल प्राप्ति जोन में जब चलता है तो यहाँ रोग प्राप्ति जोन में, तो यहाँ होरा में चलता है तो यहाँ फिर यात्रा निषेध, दिशा शूल, तो इसको बोलते हैं दिशा फल। तो यहां हम लोग किस विषय में बात किए, हम लोग बात करते हैं सबसे पहला पंचांग फल, राशि फल, होरा फल, लग्न फल, दिशा फल, बार फल, लग्न, होरा, राशि, नक्षत्र, तिथि, बार और यात्रा। क्लियर? इन सबको समझ लेने के बाद जाके आप निर्णय खुद को करना पड़ेगा इतने सारे आंकड़ाओं को लेके, क्योंकि मैं आपका कुंडली नहीं देखा हूं। आपका कुंडली आपके पास है, आपका राशि, नक्षत्र, लग्न, जन्म तिथि, जन्म बार, जन्म तारीख आपके पास है, मेरे पास नहीं। मैं आपको डाटा निकाल के दे दिया कि आज का दिन का एनर्जी क्या है। इस महीना, जैसे मासिक बताता हूं ना, बहुत सारे लोग उसको देखते ही नहीं है, का बोल रहा है यार, हटाओ। इस देखिए लास्ट टाइम दिया था कि फरवरी महीना का एनर्जी और ऊर्जा, व्यू नहीं आता है वो सब में। यहां चलो सब निंदा करके क्या फायदा, लेकिन ये एक बड़ा गहरा रहस्यात्मक विषय है जिसको कि मैं अति प्रांजल लेवल पे लेके आना चाहता हूं कि आप जीवन में किसी के राशिफल का आधार देखने का आवश्यकता नहीं पड़े। यही केवल मेरा इच्छा है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। मैं जो इतना मेहनत कर रहा हूं ना, इसके पीछे केवल इतना रहस्य है कि आपको किसी का राशिफल देखो कौन सच्चा है, बुरा है, अच्छा है, ये सब नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि पूरे विधि के अनुसार आगे और भी बहुत सारे, देखो ये सब शुरू किया बेसिक लेवल पे कि केवल राशिफल, और धीरे 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 हम लोग उस लेवल पे आके पहुंचे। क्या जरूरत है यार आपको 40 मिनट मेरा टाइम बर्बाद करना। आज छुट्टे बैठे हुए हैं, संक्रांति है, आज काम धंधा नहीं है बोल के बना दे रहा हूं। काम धंधा पड़ा है सबका, क्या जो लोग को पता होगा, सबको सुबह मैसेज दे दिया संक्रांति, नो कुंडली देखना उतना। आज एक दिन हम लोगों का छुट्टी है, महीना में एक दिन ऑफ। आज का कितना भी इमरजेंसी हो सब बंद 10,000 देने से भी बंद है, डबल रेट वालों को भी बंद है, नहीं देखेंगे आज। जैसे रात्रि फिक्स लू है, नहीं देखेंगे। कौन बुरा समझे अच्छा समझे आप समझो, लेकिन हम नहीं देखेंगे, आदेश ही नहीं है। मेरे को इसके लिए बहुत विरोध सहना पड़ता है, लेकिन हाथ जोड़ के माफी मांग लेते हैं विनम्रता के साथ, प्रभु मुझे माफ करो, नहीं कर सकते, कोई और करता है तो वापस लो पैसा और दिखा लो। महाराज ये जो इतना सारा कह रहा हूं ना, आप लोग जो अगर कंफ्यूज होते हो तो बता देना कि गुरुजी कंफ्यूज हैं। आप जैसे पहले थे ना, राशिफल घोड़ा डिम मिलेगा, पैसा गिरेगा, ये सब बता दो,
जो बाकी लोग बोल रहे हैं आप भी बोलो, हम लोग उसमें उसी में लॉलीपॉप चूसते चूसते चल जाएंगे, तो फिर मैं उसमें आ जाऊंगा। और नहीं, इसको आगे बढ़ाएंगे थोड़ा बहुत। देखो 150 आदमी भी समझ में आ रहा है, देख रहे हैं तो खुश है। कुछ हैं जिनका पॉजिटिव कमेंट मिलता है तो प्रेरणा मिलता है, जिसके लिए आप लोगों के लिए 40 मिनट 50 मिनट का वीडियो बना रहा हूं, ताकि आपका कंफ्यूज दूर हो। आगे उसका और डिटेल कर दूंगा मैं, ये जो बहुत सारा विषय बिंदु है। मैं नहीं जानता मैं जिसको समझाने के लिए इतना देर बैठा कहां तक सफल हो रहा हूं, लेकिन आशा करता हूं कि इन विषय बिंदु को आप समझे होंगे। नहीं समझे तो नीचे और क्लियर करिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।